नमस्कार, मैं मेघा। और आज ये सामने आप देख रहे हैं, ये टमाटर की पौध है, तो हम इसे ही रिपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मैंने सारे प्लांट जो है बीज से ही ग्रो किए हैं, जो हमारे यहाँ पर पक्के टमाटर होते हैं उसी से। और सिंपल सी गार्डन सॉइल में मैंने इन बीजों को डाल दिया था। ये देखिए कितनी अच्छे से सैपलिंग तैयार हो गई है। और साथ में ही मैंने मिर्च के कुछ बीज भी डाले हैं, तो ये भी जब ग्रो होंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपने घर पर ही ज़्यादातर प्लांट तैयार करती हूँ, कभी कटिंग से, कभी बीज से। तो टमाटर के प्लांट बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिट्टी में ये ग्रो हो गए हैं। सादी सी मिट्टी में मैंने ग्रो किए हैं। और सारी वेस्ट चीज़ों का मैं यूज करती हूँ। ये थर्माकोल का डब्बा है जो टूटा फूटा था, मैंने इसमें ही मेरी सैपलिंग तैयार कर ली है। तो दोस्तों, सभी वेस्ट चीज़ों का यूज गार्डन में हम कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक की हो, थर्माकोल की हो, या फिर किचन वेस्ट हो, सभी चीज़ों का। ये है गार्डन सॉइल। तो आज हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे किस तरह की मिट्टी लेनी है। ये है खाद, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो गोबर खाद ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्तियों की खाद ले सकते हैं। सारी चीज़ें खाद के रूप में बहुत ही अच्छी है। सारे बहुत ही जो हार्डी खाद होती है, हार्डी से मतलब होता है कि बहुत टाइम तक चल जाती है यह खाद। साथ में मैंने कुछ एक्सपायरी डेट की गोलियां ली है, टेबलेट, जो हमारे घर में अक्सर ख़राब हो जाती है और हम फेंक देते हैं, पर गार्डनिंग में इनका बहुत ही अच्छा यूज है। इनसे फंगस भी नहीं लगता है और हमारे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज़ें की कमी यह दूर कर देता है। तो एक प्लांट के लिए 3-4 गोली मैंने ले ली है। इसके साथ में फंजीसाइड के रूप में मैंने लिया है राख को। मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ज़्यादातर यूज करती हूँ। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में दोस्तों राख ही आता है फंजीसाइड में। ये देखिए, ये है किचन वेस्ट। मैं किचन वेस्ट को कभी भी वेस्ट नहीं जाने देती। ये मेरे लिए वेस्ट नहीं है, सोने के बराबर है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है और गमला भी एकदम से लाइट वेट बनता है। आपने मेरी अक्सर रिपोर्टिंग देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें मैं यूज कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ भी हमारे घर में वेस्ट होता ही नहीं है। ये देखिए, ये है पॉलीथीन, आप देख सकते हैं काई की पॉलीथीन है। तो इसमें आज हम इन प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत होती नहीं है टमाटर के पौधे के लिए। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा किचन वेस्ट को। ये बहुत ही अच्छी खाद बनाता है। अगर आप स्पेशल खाद नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप गमलों में इनको भर दीजिए। गमलों में भरने से क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती जाती है और हमारे खाद का काम भी करती जाती है। बार बार हमें पौधों को खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने मेरे प्लांट देखे ही होंगे, सारे प्लांट में इसी तरह से रिपोर्ट करती हूँ। और डेली एक गमला भर जाए, इतनी पत्तियाँ हमारे गार्डन से सूखी हुई निकल ही जाती है। तो दोनों काम हमारे होते जाएंगे। और टेबलेट वगैरह हम फेंक देते हैं, इससे अच्छा है कि हम गार्डन में यूज करें। सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन में अच्छे से ड्रेनेज बनाइए। ऐसा नहीं है कि पॉट छोटा लिया है तो आप ड्रेनेज नहीं बनाएंगे, ड्रेनेज बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रूटिंग अगर आपको अच्छी लेनी है तो प्लांटर में ड्रेनेज बनाइए, क्योंकि जो प्लांट होते हैं फ्रूटिंग के, उनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा पानी ठहर जाता है तो जो फूल बनते हैं इनमें वही खिल जाते हैं, फ्रूटिंग तक तो पहुँचता भी नहीं है। सारा किचन वेस्ट हम इस तरह से भर देंगे और दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब गल के मिट्टी बन गया है। और जब आप इस गमले को खाली करेंगे तब देखेंगे कि इसमें सिर्फ मिट्टी है। तो इस तरह से इसको अच्छे से दबा दबा कर भर दीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहे तो आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा मिक्सअप हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, राख मैंने इसलिए लिया है कि राख फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और फंजीसाइड का काम भी करता है, तो डबल यूज़ हमारे हो रहा है। तो अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं टेरेस पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मैं हर छोटी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि बहुत सारे मेरे जैसे गार्डनर हैं जो गमले वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरे यहाँ पर किसी को गार्डनिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए गार्डनिंग करती हूँ। तो मुझे जहाँ जो जैसे भी मिलता है मैं उन चीज़ों का उपयोग कर लेती हूँ। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि मैंने किस किस चीज़ों में पौधे लगा रखे हैं और किस तरह मैंने जो है पौध तैयार की है। कभी कटिंग से, कभी बीज से अपने गार्डन में मैंने ढेर सारे पौधे लगा लिए। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि हमारे यहाँ नर्सरी नहीं है। मेरे यहाँ पर भी नर्सरी नहीं है, तो मैं फिर भी आप मेरे यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से बीज सेंटर में हमें इस
पौधे को खड़ा कर देना है। हमेशा ध्यान रखिए कि पौधा गिरना और हिलना डुलना नहीं चाहिए, वरना इसकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद भी प्लांट नहीं बच पाएगा, चाहे कितनी अच्छी मिट्टी आप तैयार कर लें। अच्छे से टेप मतलब अच्छे से उठा कर नीचे डालिए, जिससे क्या होता है कि मिट्टी जम जाती है और जड़ें स्थायी हो जाती है। बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें जानना। और दोस्तों गार्डनिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब चीज़ें सीखा जाती है। ये देखिए, अब हम इसमें दे देंगे पानी और जहाँ पर रखना है वो भी दिखाती हूँ। इन प्लांट को हमें कहाँ रखना है, जहाँ पर बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर रखना है। धूप आती है, कोई बात नहीं, छन छन के धूप आएगी। अभी थोड़ी सी, अब अक्टूबर शुरू हो गया है तो हल्की सी ठंड भी बहुत सारी जगहों पर शुरू हो गई है, तो प्लांट वैसे ही ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर लगा है मेरा ये हिबिस्कस, और ये देखा था आपने कितना बेकार हो गया था, ख़राब हो गया था, लेकिन दोस्तों अब देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट हो गया है। दोस्तों एक प्लांट और आपके साथ शेयर करूँगी, वो है लेक्टस का प्लांट, जो मैंने एक छोटा सा जो फूल होते हैं उनके फूल का पौधा ही ऐसा होता है, तो वो मैं आज उसको भी ठीक कर रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हो गई है, और पानी को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और दीपावली पर हम सभी चीज़ों की साफ़ सफाई करते हैं, तो अपने प्लांट की भी साफ़ सफाई करना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा काम है, मैं पूरा 1-1.5 महीना हो गया है मुझे इस गार्डन का काम करते करते, लेकिन अभी मेरा पूरा गार्डन साफ़ नहीं हुआ है। मुश्किल से 2-5 प्लांट ही मैं ठीक कर पाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से इतनी लंबी लंबी सी जड़ें हो गई है, तो इन्हें हमें रिमूव कर देना है। जो पत्तियाँ पीली हो गई है उनको भी रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट सुंदर बने रहें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन पत्तियों को, ख़राब पत्तियों को हटाना, और सड़ी गली जो इसमें पत्तियाँ हो जाती है उनको हटाना। इसी प्लांट के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे प्लांट में हमें इस तरह से ही करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगे तो ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह करती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारी जो पीली पत्तियाँ हटा देना है, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। एक प्लांट मैंने लाकर लगाया था और इतना बड़ा टब पूरा भर चुका है, और मैंने कितने ही प्लांट सभी को दे दिए हैं। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और दोस्तों सभी प्लांट हल्की फुल्की देखभाल मांगते ही है। तो ये देखिए साफ पानी में हम रख देंगे, तो इससे जो हमारा प्लांट है उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। और ये जड़ें इतनी ज़्यादा फैल गई थी, अगर इसमें कीड़े वगैरह भी आकर बैठ जाए तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे 2-3 महीने में, साल में 2 बार आप इन पत्तियों को रिमूव कर दीजिए, और जो जड़ें हैं इनको भी हटा दीजिए। तो प्लांटर भी साफ़ सुथरा होगा और प्लांट भी सुंदर लगेगा, क्योंकि अगर पीली पत्तियाँ होगी तो उसकी वजह से भी प्लांट सही नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से छोटे मैंने कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए, शौक़ से करिए। अगर इसको आप जो है बोझ मानकर करेंगे तो आपका कभी मन नहीं लगेगा और पौधे भी नहीं चलेंगे। ये मैं हमारे पास में जो है उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उनके घर में जब मैं कभी भी पौधे देती हूँ तो थोड़े दिन सही रहते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट नहीं है तो वो ढंग से केयर नहीं करते हैं, तो उनके यहाँ सारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट से करिए, बहुत ही मज़ा आएगा इन काम को करने में, और जब इनकी सुंदरता आपके सामने आएगी तो भी आपको और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से सारी पत्तियाँ हटा दीजिए, पीली पीली जो हो गई है। अब देखिए दोस्तों किस तरह से सुंदर सा गमला तैयार हो गया है। गमला मतलब टब। और ये देखिए सारी जड़ें मैंने हटा दी है, और बहुत ही सुंदर अब ये लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने छोटे छोटे काम करती हूँ। और ये देखिए कितनी सड़ी गली पत्तियाँ और जड़ें निकल कर आ गई है। तो ये सारा हटाने के बाद जो प्लांटर है कितना सुंदर लग रहा है। और इस प्लांट को कोई खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा।